नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने कल मध्य प्रदेश के महू में एक जनसभा को संबोधित किया और जय बापू, जय भीम, जय संविधान अभियान लॉन्च किया। यानी सीधे से पता चलता है कि एक बड़े वोट बैंक को कांग्रेस साधना चाहती है। लेकिन इस बीच मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बयान दिया जो सीधे तौर पर हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाता हुआ नजर आ रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि गंगा में डुबकी लगाने से क्या गरीबी दूर होती है। यानी कि ये बयान सीधे तौर पर हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं आज दिल्ली चुनाव को लेकर राहुल गांधी दिल्ली में पहुंचे चुनावी अभियान के सिलसिले में और वहां वो जाते हैं और वाल्मीकि मंदिर में पूजा करते हैं। यानी एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे ये बताते हैं कि गंगा में डुबकी लगाने से क्या गरीबी दूर होती है, वहीं राहुल गांधी वाल्मीकि मंदिर में जाकर पूजा करते हैं। यानी सीधे से ये पता चलता है कि दिल्ली में जो बड़ा वोट बैंक है, दलित वोट बैंक, उसको साधना चाहती है कांग्रेस। लेकिन क्या मल्लिकार्जुन खड़गे का जो बयान है वो सीधे तौर पर कांग्रेस को बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला है? क्या कांग्रेस हिंदू विरोधी विचार व्यक्त कर रही है? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचा रहे हैं? तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं। इसी बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनीष मिश्रा जी हैं। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद आपका अजय। जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल बयान दिया, सीधे तौर पर स्वीकार्य नहीं माना जाएगा ये, क्योंकि महाकुंभ अगर देखा जाए तो न सिर्फ देश का बल्कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन हो रहा है, जहां करोड़ों लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि गंगा में डुबकी लगाने से क्या गरीबी दूर होती। किस तरह से बयान देख रहे हैं आप? दुर्भाग्यपूर्ण है अजय, और मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के लिए कोई स्क्रिप्ट लिखता है तो प्लीज़ उसको देखना चाहिए, और स्क्रिप्ट नहीं लिखता है तो स्क्रिप्ट लिखवाना चाहिए। खड़गे अध्यक्ष हैं और उनका ये बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। इंडी गठबंधन के सहयोगी हैं अखिलेश यादव, मुझे लगता है। हालांकि वो आपका लोकसभा चुनाव के लिए था, पर है तो सहयोगी। 27 में भी जुगाड़ करेंगे लड़ने के लिए साथ में। वो भी जाते हैं, न केवल कुंभ में स्नान करते हैं बल्कि हरिद्वार में भी गंगा में डुबकी लगाते हैं। तो उनके ऊपर ये प्रश्न उनसे भी उठता है, मुझे लगता है लाजमी होगा। और कल बयान देते हैं। आज राहुल गांधी चुनावी जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत वाल्मीकि मंदिर से करते हैं। पूजा करने से क्या गरीबी जाएगी? ये जो कास्टिज्म वाला जो वोट बैंक है ना, ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि इससे बाहर निकल के राजनीति करनी चाहिए। और कांग्रेस, मुझे लगता है कि कांग्रेस को कोई और हरा रहा है। ये उनकी विचारधारा, उनके नेता और उनकी जो टीम है वो उनको खुद हरा रही है अजय। मुझे जो अभी तक पूरा आप सिनेरियो देखने को मिलता है, आप के खड़गे के बयान मत देखिए, आप राहुल गांधी के देख लीजिए। कल प्रियंका गांधी को आना था, नहीं पहुंचती हैं। क्यों? मतलब दे आर नॉन सीरियसली पॉलिटिक्स नहीं करते। और आप उस पार्टी से जो 24/7 चुनावी मूड में रहती है, उससे आप टक्कर ले रहे हैं। दूसरी चीज़, आप केजरीवाल से ले रहे हैं। तीसरी बार काबिज होने की पूरी चेष्टा उनकी है और लगातार सीएम पद पर है। और ना हो पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी बहुत मजबूत है। बीजेपी से मैं देखता हूँ कि अगर इस चुनाव को देखेंगे तो वो ड्राइविंग सीट पे आम आदमी पार्टी है। आप उससे टक्कर ले रहे हो इस तरह के बयान लेके। कुंभ आस्था का प्रतीक है। अभी तक 15 करोड़ के ऊपर लोग श्रद्धालु वहाँ पे आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। कल मौनी अमावस्या है, करीब 10 करोड़ का आकलन। तो वो सब क्या गरीबी हटाने के लिए कर रहे हैं? आस्था का प्रतीक है। आस्था को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। आप किसी भी एक धर्म को बचाने के लिए दूसरी धर्म की तुष्टिकरण की राजनीति से बचना चाहिए। शायद ये कांग्रेस अभी नहीं समझ रही है, और थोड़ा सा उनको झटका लगेगा तो शायद वो जरूर समझने की कोशिश करेगी अजय। देखिए, महाकुंभ का आयोजन कोई पहली बार तो हो नहीं रहा है। इससे पहले भी यानी कि कई सौ सालों से ये आयोजन होते रहे हैं। आयोजन का आकार बड़ा और छोटा हो सकता है, लेकिन लोग जाते थे, गंगा में डुबकी लगाते थे और कहते हैं कि गंगा में डुबकी लगाने से अपने पापों से वो मुक्ति पाते थे। करोड़ों लोगों ने डुबकी लगाई। लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में जब इस तरह का बयान देते हैं तो क्या वो हिंदुओं की आस्था को सीधे सीधे चोट पहुंचाने की कोशिश, क्योंकि अपने बयान के बाद वो कह रहे हैं मैंने किसी का दिल तोड़ने की कोशिश नहीं की, मैं माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन क्या इस तरह के एक बार कहते हैं कि तीर निकल गया, बंदूक से गोली निकल गई तो फिर वापस नहीं लौटती है? क्या जानबूझकर कांग्रेस
हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाने का काम कर रही है, क्योंकि बीजेपी आरोप ये लगाती है, लेकिन जब कांग्रेस के नेता इस तरह का बयान देते हैं तो फिर सवाल और मजबूती से खड़े होते हैं। आज थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा अजय। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब आज मंच पे आएंगे दिल्ली की, तो ये ज़रूर मुद्दा उठेगा। आपने देखा कटोगे के बटोगे नारा कितना हिट हुआ, और दिल्ली में भी उठ गया जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और आज जब आएंगे तो कुंभ पे जो सवाल उठाए हैं खड़गे जी ने, वो खड़कते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनका जवाब जरूर देंगे। और आप देखिएगा जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर आएंगे तो उनका देंगे जवाब, क्योंकि सनातन विरोधी आप देख रहे हैं, आप आस्था का देख रहे हैं, आप गंगा स्नान के लिए कर रहे हो। मैं कुंभ को हटा देते हैं अजय, हम कुंभ की बात नहीं करते, हम बात करते हैं गंगा की। माँ गंगा बोलते हैं, गंगा मैया बोलते हैं। हम आप जाते हैं तो कई लोग जाते हैं अयोध्या जी हम लोग आपस में बोलते हैं। एक हमारे आराध्य हैं वहाँ पे, एक हमारी आस्था है, वही गंगा जी का। आप घर में गंगा जल लाते हैं, एक पानी बूंद में एक बूंद डाल देते हैं, वो आप जानते हैं पवित्र हो गया। आप उनकी आस्था पे आप सवाल उठा रहे हैं, आप करोड़ों हिंदुओं की आस्था पे सवाल उठा रहे हैं, सनातन को लेकर आप ऐसा बोलें। उसके बाद आप कहते हैं कि हमको वोट नहीं मिलता, हम एक तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करते। तो ये तुष्टिकरण की राजनीति नहीं है तो और क्या है? आप किसी एक वोट बैंक को साधने के लिए आप करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ खेलें। मुझे लगता है कि खड़गे साहब को इसका आभास हो गया, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं किसी को चोट नहीं पहुंचा रहा हूँ। पर जैसा आपने कहा कि एक बार कमान से तीर निकल जाना और बंदूक से गोली निकल जाना और ज़बान से शब्द बाहर निकल आए, उसके बाद आप उसकी पूर्ति नहीं कर सकते। और उस समय जब चुनाव हो, और चुनाव में आज 28 तारीख हो गई है, एक हफ्ता मात्र और बचा है, तो मुझे नहीं लगता कि इसकी भरपाई करेंगे। आप वाल्मीकि मंदिर जाइए, स्वागत है आपका। आप खुद आइए, गंगा जी में डुबकी लगाइए। पाप तो मुझे नहीं लगता कि पाप किसी ने नहीं किए, हम सब ने पाप किए होंगे और उसी का प्रायश्चित करने जाते हैं। पर आपने जो बोला है शायद उसका प्रायश्चित जरूर करेंगे। खड़गे साहब को जाना चाहिए, कुंभ भी चल रहा, अच्छा अभी सीज़न भी है, वहाँ जाना चाहिए। पर ऐसे विवादित टिप्पणियों से बचना चाहिए। मुझे लगता है कि कौन पर बोलेगा अजय, कौन बोलेगा? कांग्रेस में कौन खड़गे को बोलेगा? आप बताइए, खड़गे साहब को कौन बोल सकता है? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी? शायद मुझे लगता कि उनको इस चीज़ का अभाव भी होगा कि ऐसे मुद्दे, मैं कहूँगा ऐसे संवेदनशील मुद्दों पे बोलने से बचना चाहिए। उनकी कोर मीटिंग होगी, पर कोर मीटिंग में कोई मुझे ऐसा शख्स दिखता नहीं जो उनको बोले कि खड़गे साहब ये आपने क्या कह दिया, ठीक है? और आप भारत में रह के सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी हो के आप नेशनल पार्टी, बतौर नेशनल पार्टी, आप, मुझे नहीं लगता कि आप इसको जीत में कन्वर्ट करेंगे, तो बहुत मुश्किल है। और कांग्रेस को कोई नहीं हरा रहा, अब वो खुद हारने की आमादा है। अच्छा, कल खड़गे बयान देते हैं, आज राहुल गांधी वाल्मीकि मंदिर जाते हैं और वहाँ पूजा अर्चना करते हैं। हमारे यहाँ सनातन में अगर बात की जाए, और किसी भी धर्म में सबकी अपनी अपनी पूजा पद्धतियाँ हैं, सबके अपने ईश्वर हैं, लेकिन क्या आप वोट बैंक के लिए कि एक की आस्था को चोट पहुंचाना इस तरह के बयान देखे, फिर दूसरा क्या एक बड़े वोट बैंक को जो दिल्ली में है, यानी कि दलित वोट बैंक, उसको साधने के लिए आप जाते हैं और वाल्मीकि मंदिर में पूजा करते हैं? आप कोशिश करते हैं, आप कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी को आपको याद होगा अजय, जब उत्तर प्रदेश में चुनाव थे, यहाँ पे भी आए थे, तो विवेकानंद पॉलीक्लिनिक है, उसके पास वाल्मीकि मंदिर है, वहाँ से उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत की थी। रोड शो किया था लखनऊ में, तो उसकी शुरुआत वहीं से की थी उन्होंने। तो ज़रूरी है, और सब आदमी जानता है कि एक दलित वोट बैंक जो है, मैं बोलूँगा क्योंकि एक बड़ा है, 31% के आसपास की वोट बैंक है दिल्ली की। अगर हम बात करेंगे 70 विधानसभा सीटों में 12 विधानसभा सीट जो है वो SC SC आरक्षित हैं। उसके बाद भी जो टोटल बात करेंगे तो 20 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे वोट बैंक आपको कुछ भी कर सकता है। और दलित वोट बैंक आपको मालूम है किसकी तरफ जाता है। बहन जी भी अभी फाइट में है, उनको आप नज़रअंदाज, इसलिए हमने एक बार चर्चा की थी कि बहन जी भी चर्चा की थी, तो आप उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। शायद उस वोट बैंक को लाने की कोशिश कर रहे हो। कल की जिस तरीके से घटना हुई थी 26 तारीख की, आपने देखा होगा पंजाब में जो एक घटना घटित हुई, उसको लेके जिस तरीके से आक्रोश हुआ था, कांग्रेस का उतना बड़ा कोई इम्पैक्ट आपको देखने को नहीं मिला। आम आदमी पार्टी को घेरते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो ये करना, फिर से मैं कहूँगा कि तुष्टिकरण की राजनीति से बचना चाहिए। अगर आप एक हेल्दी पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो आपको तुष्टिकरण की राजनीति से बचना चाहिए, या फिर आप फिर खुल के एकदम करिए, ठीक है? जैसे बहन जी हैं बसपा सुप्रीमो, उनकी है कि वो दलित वोट बैंक की राजनीति करती है और शुद्ध रूप से करती हैं, और इसलिए वो अच्छी लगती है क्योंकि वो अपने से अपने आप से हटते नहीं। कांग्रेस का क्या है, उत्तर प्रदेश में आएंगे अलग राजनीति है, साउथ में जाएंगे आपकी अलग राजनीति है, दिल्ली आएंगे तो अलग राजनीति है। अरे आपका एजेंडा क्या है? बीजेपी देखिए, आप
बीजेपी 24/7 चुनाव में सनातन के साथ है, हिंदुत्व वोट बैंक के साथ आती है, अपना डंक की चोट पर लड़ी। आप फिर अगर आपको चुनाव लड़ना है और बीजेपी जैसी मजबूत पार्टी से लड़ना है तो आपको अपना एजेंडा तय करना पड़ेगा। अजय, एजेंडा तय कौन करेगा? मुझे इसका जवाब पहले चाहिए कि कांग्रेस में एजेंडा कौन तय करता है, और जिस तरीके से जो रोड मैप्स होते हैं, जो वहाँ की जो एनालिसिस होती है, वो कौन करता है? क्योंकि ऐसे बयान, एक बड़े मंच से बयान देना और ऐसे लोगों के बीच ऐसे महाकुंभ चला उसमें अगर ऐसे बयान देना, तो आपके लिए हेल्दी पॉलिटिक्स में, फिर से कहूँगा हेल्दी पॉलिटिक्स नहीं है, तुष्टीकरण की राजनीति है। तुष्टीकरण की राजनीति से कितना फ़ायदा होगा ये 8 तारीख को पता चल जाएगा। अच्छा, एक सवाल और कि लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि संविधान का एक मुद्दा उठाया गया और कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी संविधान बदल देगी, बीजेपी संविधान बदल देगी, और ये नारा देते हुए पूरा चुनाव लोकसभा लड़ा गया। फ़ायदा भी कांग्रेस को हुआ, लेकिन बहुत चीज़ें खुलकर सामने आई। तो क्या आपको लगता है कि अब ये मुद्दा दिल्ली चुनाव में या और जो चुनाव बिहार में चुनाव होना है और आगे चुनाव होने, क्या अब ये मुद्दा काम करेगा? क्योंकि ये सबको पता चल गया है कि संविधान बदलने जैसी कोई बात नहीं थी। वो 2024 के पास से उन्होंने छोड़ी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में उनको जो फ़ायदा मिला है वो संविधान की प्रति लेके ही मिला है, और वो भी पॉलिटिक्स में है। फिर से मैं कहूँगा, एजेंडा आपको तय होना चाहिए। ये इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक कि आप अजय आज जीत गए हैं, आज सत्ता में, तो आपने संविधान बदल दिया। नहीं बदल सकते, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है वो, आप नहीं कर सकते उस चीज़ को। तो उस चीज़ को ये समझना चाहिए, और ये मुद्दा उठाया गया था। इसका जवाब आपको 8 तारीख को, फिर से मैं 8 तारीख को मिलेगा, न केवल दिल्ली से बल्कि आपको मिलेगा मिल्कीपुर से, जहाँ से ये जो उठी थी, संविधान की बात उठी थी, ये वहाँ पे आपको जवाब तत्काल रूप से मिलेगा। पर फिर से कहूँगा, हेल्दी पॉलिटिक्स, तुष्टीकरण की राजनीति से बचना पड़ेगा राहुल गांधी और टीम को, कांग्रेस को, और वहाँ पे सेट करना पड़ेगा कि हमारा एजेंडा क्या है, हम किस धरा पे चलेंगे। क्योंकि आ गया इस चुनाव में, अभी बिहार का चुनाव आने वाला है, वेस्ट बंगाल का चुनाव आने वाला है, 27 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है। आपने अभी से दूरी बना रखी है क्षेत्रीय दलों से, और आपका मुकाबला अब जो होना है 2029 के पहले जहाँ जहाँ होगा वो आपके क्षेत्रीय दल से ही होगा। जो आपके इंडी के गठबंधन थे, जो आपके बगल में बैठे थे, अब आपसे दूरी बनाते नजर आ रहे हैं। क्या रणनीति रहेगी, क्या पॉलिटिकल आपके एनालिसिस रहेंगे, क्या आपके मुद्दे रहेंगे, ये आपको जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। और ऐसे बयानों से, मैं कहूँगा ऐसे बचकाना बयानों से आपको बचना पड़ेगा, क्योंकि जनता है, जनता का मूड कब बदल जाए आप नहीं कहते, मूड स्विंग जिसे कहते हैं, आप नहीं कह सकते। वोट बैंक में कब इजाफा हो जाए, कब घट जाए, एक बयान आपका सारी चीज़ बिगाड़ सकती है। आपने उत्तर प्रदेश में देखा था 2024 के चुनाव में, एक गलत बयानबाजी भाजपा को बहुत भारी पड़ी थी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को उसका फ़ायदा ज़रूर होता, पर ये वंस इन अ फुल मून होता है, क्या कहें, वंस इन अ ब्लू मून होता है, हर बार नहीं होता है। और इन बयानों से बनना चाहिए, तुष्टीकरण की राजनीति बनना चाहिए। अपना एजेंडा तय करिए, आप किस धरा पर चल रहे हैं वो तय करेंगे। बाकी 8 तारीख बहुत दूर नहीं है अजय, आज 28 हो चुकी है, 9 दिन और है। हम आप चर्चा कर रहे होंगे कैसा चल रहा है इस समय, मेरे ख्याल से आने वाला होगा, रिजल्ट चल चुका होगा, और तब पता चलेगा कि इन्होंने जो रणनीति अपनाई थी, इन्होंने जो बयान दिए थे, वो कितना सफल होता है नहीं होता है। बहरहाल ये भी प्रश्न रहेगा मेरा कि खड़गे साहब क्या खुद जाएंगे महाकुंभ, या हरिद्वार या गंगा जी में डुबकी लगाने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? क्योंकि प्रियंका गांधी को देखा गया था, आपको याद होगा, प्रयागराज में उन्होंने डुबकी लगाई थी। ठीक है, तो एक बार देखते हैं क्या इस बार फिर वाड्रा परिवार या गांधी परिवार से कोई जाता है कि नहीं आता है। ऐसे बयानों से बचना चाहिए, क्योंकि आपको चुनाव में है और आप राष्ट्रीय पार्टी हैं, तो एक गरिमा राष्ट्रीय पार्टी जो होती है वो ज़रूर बना करनी चाहिए। अजय, तो ये थे हमारे साथ मनीष मिश्रा जी, जिन्होंने बहुत कायदे से बताया कि जो बयान खड़गे ने दिया है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान देना कि क्या गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर होगी, वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी का प्रचार के लिए पहुंचना और जाकर वाल्मीकि मंदिर में पूजा करना, यानी सीधे तौर पर ये बताता है कि जो दलित वोट बैंक है, बड़ा वोट बैंक दिल्ली में जो सत्ता निर्धारित कर सकता है, उस वोट बैंक पर राहुल गांधी अपनी नज़रें गड़ाए हुए हैं। लेकिन जिस तरह से महाकुंभ में 15 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने अब तक आस्था की डुबकी लगाई है, कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान उन आस्था के प्रति जो लोग अपनी आस्था दिखा रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं चोट पहुंचाने वाला है। बहरहाल दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बयान का क्या असर रहता है, वो 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा सामने तब पता चलेगा। लेकिन एक मौका मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को फिर से दे दिया है। जिस तरह से बीजेपी कांग्रेस पर हिंदू विरोधी और सनातन विरोधी होने का आरोप लगाती है, तो कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बयान दिया है वो बीजेपी को एक
और मौका मिल गया कांग्रेस को घेरने का। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें। धन्यवाद।